एवरीवन, दिस इज दीपांशु राजपूत। हमारे सिक्योर द डिस्ट्रिक्ट रैंक 4। तो आज आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं हिंदी की इस क्लास में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज मैं सभी प्यारे भाई बहनों को बताऊंगा जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहनों का कमेंट्स आया था कि भैया मुझे ये बताओ कि जीवन परिचय एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने का एक सही तरीका क्या होता है। आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। मैंने क्लास 10th में भी इसी ट्रिक से लिखा था, क्लास 12th में भी इसी ट्रिक से लिखा था और दोनों एग्जाम्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करके दिखाया था। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है मेरे प्यारे भाई बहन। इस चीज को गांठ बांध कर देख लो। आज मैं आपको प्रारूप बताऊंगा कि इस तरीके से लिखना है और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी सिखाऊंगा कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको सारे जीवन परिचय करा दूंगा जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप जीवन परिचय करोगे, मैं बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आपका बहुत कीमती समय है, मैं आपका एक एक सेकंड आपको ही दूंगा। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय। हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता देखनी होगी क्वेश्चन का नंबर सही डालने की। मैं सही बता रहा हूं, क्वेश्चन का नंबर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत डाल देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन का नंबर सही से डालो, उसके बाद जीवन परिचय लिखो। जीवन परिचय लिखने के साथ साथ आप साइड में इस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना, एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर समझेगा कि कॉपी में थोड़ी दम है, कॉपी दूसरों से अलग चमक रही है। आपकी कॉपी बोलनी चाहिए। अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आपकी कॉपी खुद बोले, अपने मुंह से बोले कि मुझे टॉपर बनाओ, तब आपको 90 प्लस एग्जामिनर देगा। अगर भीड़ में रहोगे ना, तो भीड़ में कभी 90 प्लस नहीं मिलते। आपको कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, दूसरों से डिफरेंट बनाना है, और उसी की ट्रिक मैं आपको यहां समझाऊंगा कि जीवन परिचय लिखो, उसके नीचे अंडरलाइन मत कर देना। जीवन परिचय के नीचे अंडरलाइन मत करना, क्योंकि वो हम नहीं दिखाना चाहते हैं। हमें दिखाना क्या है, हमें लेखक हो या कवि हो, उसका जीवन परिचय दिखाना है, उनका जीवन परिचय दिखाना है। जैसे कि मैं यहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पर आप कोई भी ले सकते हैं। अगर कोई भी है, जैसे कि यहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी आए, उनका नाम आप यहां लिखोगे। जैसे महादेवी वर्मा जी आए, उनका नाम लिखोगे। या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी आए, उनका नाम आप यहां पर लिखोगे। तो आपको जो भी कवि करना है या जो भी लेखक का करना है, उनका नाम आप यहां पर लिखोगे। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहनों को आता है कि भैया साहित्यिक परिचय आता है या जीवन परिचय आता है। तो आज आपका ये बहुत बड़ा डाउट जो है मैं क्लियर कर दूं कि मेरे प्यारे भाई बहन कि डाउट आप अपने दिमाग से इसको निकालो कि जीवन परिचय आता है या साहित्यिक परिचय आता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास है तो आपके पास साहित्यिक परिचय आएगा। अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आपके पास साहित्यिक परिचय आएगा, जीवन परिचय नहीं आता है। लेकिन आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर होता है, आपको यह समझा दूं। देखो, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में, दोनों एक जैसे ही होते हैं। अगर आप साहित्यिक परिचय के स्थान पर यहां जीवन परिचय लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखो इस चीज को, दोनों सिमिलर होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा अंतर क्या होता है, साहित्यिक परिचय में आपको जीवन परिचय के अंत में थोड़ी जगह 2 लाइन आपको साहित्य में स्थान देना पड़ता है कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है, वो होता है साहित्यिक परिचय। तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर होता है, वो मैं बताऊंगा, और कैसे अंतर आपको लिखना है वो भी सिखाऊंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय डाल दो, साइड में 2 स्ट्रक्चर्स बना दो। उसके बाद आप अपने कवि या लेखक का नाम लिखो और उसके नीचे दो अंडरलाइन करो। और नाम कैसे लिखना है, ये नाम कैसे लिखना है मेरे प्यारे भाई बहन, आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हो, या फिर मेरा सजेशन मानो जो मैंने किया था, मैंने तो स्केच से लिखा था। स्केच से लिखोगे ना तो एग्जामिनर इसको बहुत सरसरी निगाह से भी देखना चाहेगा, तो भी इसको देख लेगा, तो भी इसके ऊपर इसकी नजर पड़ जाएगी। तो ये बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन डालता है हमारे कॉपी पर। तो ये बहुत सुंदर, और इसमें काट पीट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब बहुत चमकदार लगेगा आपका। उसके बाद आपको यहां से लिखना प्रारंभ करना है। उसके बाद यहां पर कितनी लाइन छोड़नी है भैया, 2 लाइंस छोड़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 लाइन छोड़ते हैं, 1 लाइन मत छोड़ना मेरे प्यारे भाई बहन, मैं समझाता हूं। अगर आप 1 लाइन छोड़ोगे तो यहां पर बिल्कुल गटमट ऐसा हो जाएगा, यहां कुछ मात्राएं नीचे जाएंगी और यहां की मात्राएं ऊपर जाएंगी, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। इस तरीके से समझ नहीं आएगा एग्जामिनर को। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग क्या करोगे, 2 लाइंस को छोड़ोगे और उसके बाद, और जीवन परिचय हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना है। हमेशा जीवन परिचय एक नए पेज से शुरू करो, भले ही आप लेखक का कर रहे हो या फिर कवि का कर रहे हो, एक नए पेज से प्रारंभ करो। ठीक है, और हां, आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 3 पेज में जीवन परिचय लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उससे आपके नंबर नहीं मिलेंगे।
आपको एग्जाम में साफ साफ लिखा होता है कि 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है, वही करना है हमें, ठीक है। इसीलिए एग्जामिनर देता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 3-3, 4-4 पेज में करने लगते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से लिखना प्रारंभ करोगे। क्या लिखोगे? वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म जब हुआ, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनका जनरल इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो आप लिख दोगे, ठीक है। जो उसकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी वो आप कर दोगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। उसके बाद में यहां पर यहां तक क्या करोगे? जनरल इंफॉर्मेशन यहां तक, यहां से यहां तक आप कर दोगे। उसके बाद आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको 5वीं लाइन में 1 2 3 4 5, तो 5वीं से 6वीं लाइन के बीच में आपको क्या करना होगा? आपको यहां पर थोड़ा रेस्ट लेना होगा। रेस्ट इन द सेंस, रेस्ट का मतलब है कि यहां पर आपको आधी लाइन लिखनी होगी, केवल और केवल आधी लाइन। तो आधी लाइन लिख के काम चल जाएगा आपका, यहां पर आधी लाइन लिखना, काम चलेगा। और ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको यहां से साहित्यिक स्थान, मतलब साहित्य में उनका क्या स्थान है, साहित्यिक परिचय की प्रारंभना आपको करनी पड़ेगी। यानी कि यहां पर आपको जीवन परिचय आपका हो गया, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, उनका नाम क्या है, उनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, इन सभी के बारे में लिखना है यहां तक। और यहां पर आपको यहां पर आधी लाइन तक लिखना है, पूरी लाइन मत करना, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर हमें एक जीवन परिचय लिखने का एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के हिसाब से ही आपको लिखना होगा। यहां पर आधी लाइन करो। उसके बाद जब अब आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ना कि जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब हम साहित्यिक परिचय की शुरुआत करेंगे, तो यहां से करेंगे। यहां का मतलब क्या है कि मैं आपको दिखा दूं। यहां से जब हम प्रारंभ करेंगे तो यह क्या होगा, यहां पर आपको इतना 2 शब्द का जो स्थान है, 2 शब्द का स्थान छोड़ना है। इस लाइन से 2 शब्द का स्थान छोड़ना है, और बिल्कुल यहां से आपको लिखना प्रारंभ करना है। तो यहां से जब आप लिखना प्रारंभ करोगे, यहां से आप साहित्यिक स्थान लिखोगे कि ये छायावादी युग के हैं, उसके अलावा इन्होंने ये रचनाएं लिखी, इन्होंने इतना साहित्य में योगदान दिया। वही साहित्य में योगदान इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप साहित्य में योगदान हेडिंग भी डाल सकते हो, साहित्य में योगदान। 3 लाइन आपको साहित्य में योगदान की लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखनी, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको लिखनी है प्रमुख रचनाएं। या मेरा सजेशन यही होगा कि रचनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको केवल वही रचनाएं लिखनी है जो बहुत ज्यादा फेमस रचनाएं हों। जैसे कि मैं बात करूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की फेमस रचना है अशोक के फूल, तो आपको केवल वही रचनाएं लिखनी है जो बहुत फेमस हों, ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में दिक्कत ना आए। बाई चांस देखो, बहुत सारे एग्जामिनर्स होते हैं, उनको सभी रचनाएं याद नहीं होती हैं, तो आप कहीं ऐसी रचना मत लिख देना कि ताकि उनको उसके बारे में पता ही ना हो और वो आपके नंबर काट ले। मेरा सिर्फ और हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए, एग्जामिनर को सुविधा देनी है हमें, ताकि एग्जामिनर हमें सुविधा दे, मतलब उसको हमें आसान करनी है कॉपी चेक करने में, ताकि वो हमें ज़्यादा नंबर दे, ये याद रखना। तो हम प्रमुख रचना लिखेंगे, यहाँ पर हम कम से कम 2 रचनाएं लिखेंगे, 2 रचनाएं याद लिखेंगे यहाँ पर। और उसके साथ सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, साइड में पूरा पेज है, ये मेरा पूरा पेज है, ये मेरा पूरा कॉपी का पेज है। मेरे प्यारे भाई बहन, अटेंशन से देखना, ध्यान से देखना, ये मेरा पूरा पेज है। सबसे ऊपर मैंने क्या डाला, क्वेश्चन नंबर डाला। उसके बाद जीवन परिचय डाल दो या साहित्यिक परिचय डाल दो, आपका जो मन हो वो डाल दो, साहित्यिक परिचय डाल दो। इसी तरीके से लिखना है जो मैं बता रहा हूं। आपको पूरा पेज है आपका, इसमें आप जीवन परिचय लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे साहित्य में योगदान लिखोगे, प्रमुख रचनाएं लिखोगे, और ये सबसे बड़ी चीज ये होती है जिसका नाम होता है संक्षिप्त परिचय। 3 चीजें याद रखना, एक होता है जीवन परिचय, और एक होता है साहित्यिक परिचय, और एक होता है संक्षिप्त परिचय। बहुत सारे स्टूडेंट्स को संक्षिप्त परिचय के बारे में पता ही नहीं होता है, और नंबर वहीं से कटते हैं और नंबर वहीं से मिलते भी हैं। साहित्यिक परिचय अगर आप संक्षिप्त परिचय अगर लिख देते हो, तो एग्जामिनर कभी भी आपका ये वाला जो आपकी थ्योरी है वो कभी नहीं पढ़ता। सच बता रहा हूं, ये बात कोई आपको नहीं बताएगा कि एग्जामिनर ये वाली थ्योरी कभी नहीं पढ़ेगा अगर आप संक्षिप्त परिचय लिखोगे। एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है, उसको पॉइंट टू पॉइंट चाहिए होते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी कॉपी को चेक कर सके। एग्जामिनर आपकी कॉपी ही चेक नहीं करेगा, उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करने को पड़ती हैं। तो आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। एग्जामिनर केवल और केवल इन चीजों को देखकर आपके 5 नंबर फिक्स करेगा। जैसे कि सबसे पहले आप नाम लिखोगे, और इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में लिखोगे, नाम, जन्म स्थान, माता पिता, इस तरीके से ही आप लिखोगे, इसी क्रम में लिखोगे, ठीक है। पहले आप उनका नाम लिख दोगे, उसके बाद आप उनका जन्म लिखोगे, उनका जन्म कब हुआ, और हाँ, जन्म और मृत्यु दोनों चीजें बहुत सोच समझ कर लिखनी है, बहुत अच्छे से याद होना, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए दोनों चीजें, तभी आपको बहुत हाईलाइट करके लिखनी है। अगर आप लोग यहाँ पर जन्म और मृत्यु को गलत लिख दोगे ना, तो आराम से आपके 2 नंबर वो काट लेगा, और ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जन्म और मृत्यु दोनों पर एक विशेष ध्यान देना है, लिखते समय विशेष ध्यान देना है। उसके बाद इनकी शिक्षा, रचना,
सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और इस तरीके से आपका पूरा जीवन परिचय जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। 80 से लेकर आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, इससे बड़ा आपको नहीं लिखना, क्योंकि हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे हिंदी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे केवल लास्ट के 15 मिनट बचे थे। लास्ट 15 मिनट में मैंने बचे थे कॉपी को, और इतना 15 मिनट बचे थे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है एग्जाम में। तो जितना जल्दी हो सके उतना लिखने की कोशिश करो, हाथ बहुत तेज चलाओ। एग्जाम हॉल में बहुत अंदर से एक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तब हम बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर भी होता है हमारे अंदर। हिंदी का पेपर हमारा पहला पेपर होता है, उस दिन और ज़्यादा डर होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखो, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हुआ हूँ और उस फेज को समझता हूँ। आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है, बस हिम्मत से काम लेना है। तो आशा करते हैं आपको जीवन परिचय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है। इन द सेंस साहित्यिक परिचय भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर जीवन परिचय ना लिखकर आप साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने बताया है आपको ऐसे ही करना है। और भैया आप क्या जीवन परिचय कराओगे? नहीं, मैं बिल्कुल कराऊंगा। 1 सितंबर से जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो हिंदी के भी वन शॉट्स आएंगे। तो आप हिंदी के वन शॉट्स में मैं एक दिन वन शॉट लेके आऊँगा, गद्य साहित्य के संपूर्ण जीवन परिचय का महासंग्राम। तो वो जो टाइटल होगा उसके अंदर संपूर्ण जो गद्य साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे जीवन परिचय होंगे वो जीवन परिचय मैं डिस्कस कर लूँगा। केवल 3 जीवन परिचय आपको याद कराऊंगा और उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पद्य साहित्य के अंदर मैं आपको 4 जीवन परिचय याद कराऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेरी मेहनत तो मैं करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं? मानता हूँ यहाँ पर लाइन थोड़ी गड़बड़ लिख गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि अगर लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो। लेकिन आपकी कॉपी में बिल्कुल सीधी लाइंस मिलेंगी और राइटिंग को नीट और क्लीन रखना है, इसीलिए प्रैक्टिस भी करते चलो साथ साथ। मैं आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी ले चुका हूं, तो मैं पूरी शिद्दत और एनर्जी से पढ़ाऊंगा। बस आपको पढ़ना है और मेरा वादा है आपको टॉपर बनाऊंगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।